गुरुदेव के प्रवचन को सुन करके जीवन को बदलो। आज मुझे एक सज्जन मिले थे तो कह रहे थे क्रोध बहुत आता है, तो उनकी पत्नी भी खड़ी थी, कह रही कि हमको भी आता है। तो हमने कहा सबको आता है तो बराबर है, एक जैसा है, ठीक ही है। अरे बोले ठीक क्या है, घर में ज्वालामुखी जलता है। तो हमने तो दिमाग को ठंडा करो, इतना जानते हो जब। तो बोले कि 75% ठंडा हो गया है। आपका प्रवचन आस्था भजन चैनल में 9 बजे सुनते सुनते 75% ठंडा हुआ है, 25% बचा है। तो हमने कहा वो क्यों बचा है? बोले अब इसलिए बचा है कि कभी कभी जरूरत भी पड़ जाती है। लोग उसकी जरूरत समझकर बचा के रखते हैं। शांति शांति शांति। क्रोधो वैवस्तो राजा। जितना ज्यादा तुम क्रोध करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा सुख नष्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा गुस्सा करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा सम्मान गिरता चला जाएगा। और जितना ज्यादा तुम नाराज होगे उतना ज्यादा तुम्हारी क्रेडिट खराब होती चली जाएगी। और जितना ज्यादा तुम उलझोगे उतना ज्यादा तुम्हारी बुद्धि कोई काम के लायक नहीं रह जाएगी। और जितना ज्यादा तुम प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, बुद्धि का स्मरण भी बढ़ेगा और साथ साथ में आनंद भी जीवन में बढ़ेगा। लोगों का काफिला भी तुम्हारे साथ में अधिक से अधिक जुड़ेगा। और इस दुनिया में दूसरों को अगर तुम पूरा सुधारना चाहो तो ये संभव नहीं है। दूसरे लोग बहुत सुधर गए हैं, बहुत सुधर गए, अब ज़्यादा संभव नहीं है। फिर टूट जाएंगे, सुधर नहीं पाएंगे ज़्यादा। खूब सुधरे हैं लोग। दारू पीते थे, दारू छूट गई, अब बीड़ी पीते हैं और कहते हैं कि बीड़ी का ही सहारा बचा है, इसको छोड़ा तो कि अब जी नहीं सकूंगा। वो बीड़ी के सहारे जी रहे हैं। बीड़ी उनकी जिंदगी है। जिस दिन बीड़ी नहीं मिली उस दिन वो मरे मिलेंगे। क्या लोगों की नाटक है दुनिया में। कितने लोग तंबाकू के गुलाम हैं, कितने लोग शराब के गुलाम हैं, कितने लोग सिगरेट के गुलाम हैं, कितने लोग अफीम के गुलाम हैं। कोटा की जेल में मेरा सत्संग था राजस्थान में, तो वहाँ के जेल अधीक्षक कह रहे थे यहाँ स्मैक लेने वाले, अफीम खाने वाले बहुत से अपराधी भर्ती हैं। बोले वो दशा उनकी होती है, नशा करने को पाते नहीं हैं। मेरे को भी दया आती है कि मैं ही मंगा कर थोड़ा खिला दूं, क्या करूं, लेकिन गुरुदेव नहीं खिला सकता हूं, बहुत दुर्दशा होती है। इन आदतों को मत बिगाड़िए, नशा व्यसन मत कीजिए, अपने आप को नशा मुक्त रखिए और स्वयं खुश भी रहिए। ये झमेले कम होने वाले नहीं हैं, एक ना एक झमेला रोज रहेगा। कितने लोग सोचते हैं विवाह कर लें, थोड़ा आराम मिल जाएगी, वाइफ आ जाएगी, कुछ सहयोग मिलेगा, विवाह कर लेते हैं। वाइफ आ गई, वाइफ भी यही सोच कर आई है कि विवाह कर लें तो पति के साथ बड़ा सुख मिल जाएगा। अब ये दोनों दुखी हैं पहले से, और दोनों यही सोचकर एक साथ जुड़े हैं कि हमको पति से सुख मिल जाएगा। पति सोचता पत्नी से सुख मिल जाएगा। लेकिन दो भिखारी एक दूसरे भिखारी से जुड़ जाएं और सोचें कि हमारा कटोरा भर जाएगा और डबल कटोरा खाली हो जाएगा। जब दोनों पास कुछ नहीं है तो दोनों के पास सुख नहीं है, और दोनों से सुख पाने के लिए जुड़े हैं तो दोनों डबल दुखी होते हैं। और मरने के लिए जो प्रयत्न करे वो बहुत बड़ा अज्ञानी है। आत्महत्या के लिए कभी मत सोचना, जीने के लिए प्रयत्न करो। कोई जानवर, कोई पंछी भी आत्महत्या नहीं करता है। जिनके पास न जमीन है, न दुकान है, न मकान है, न गाड़ी है, न लाड़ी है, न साड़ी है,
वे भी आत्महत्या नहीं करते हैं, और जिनके पास में सब कुछ है, इतनी बुद्धि है, धन है, परिवार है, मकान है, आत्महत्या मत करो, अपने को मत मारो। मारना ही है तो उन अवगुणों को, उन आदतों को मारो जिनकी वजह से तुम आत्महत्या करना चाहते हो, उनको ही खत्म करो। तुम आत्महत्या कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता, भाई बहन को कितना दुख होता है। अब तुम अपने लिए नहीं जीना चाहते हो तो जरा उनके लिए भी जियो, जो लोग तुम्हारे लिए जी रहे हैं। अभी मेरे पास में कोटा आश्रम में राजस्थान 12 जिले से 2 पति पत्नी आए। बोले गुरुदेव कुछ समझाओ हमको, मैं इस अपनी पत्नी से इतना परेशान हो जाता हूं, कभी कभी जहर पीकर मर जाने का मन होता है। तो मैंने पूछा अभी तक मरे क्यों नहीं फिर? तो उन्होंने बताया मरूं क्या, आपका प्रवचन सुनता हूं तो जिंदगी जीने की ताकत मिल जाती है। और ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं सोचता हूं मर जाऊंगा तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो इनके लिए जी रहा हूं। तो उनकी पत्नी को मैंने समझाया तो वो रोने लगी। वो बोलती है मैं तो इनसे पहले ही मर जाना चाहती हूँ, मैं भी इस घर में बहुत तंग हो गई। तो मैंने कहा तो बेटी तुम कैसे जिंदा हो? उसने कहा मैं इसलिए जिंदा हूं गुरुदेव, आपने बताया था आत्महत्या महापाप है, और आत्महत्या करने से 7 जन्म तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है। तो ये सोच करके भी आत्महत्या नहीं कर रही हूं। दूसरा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जानती हूं मेरे पति जी इन बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे, तो इनके लिए मैं जी रही हूं, ये बड़े हो जाए तो मैं नहीं जीना चाहती। ऐसा कह करके जब मैंने समझाना शुरू किया तो दोनों ने रोना शुरू किया, पति पत्नी ने। योगान योग उस समय कोई नहीं था आश्रम में, संत थे तो उनको मैंने हटा दिया, थोड़ा साइड हो जाओ, क्योंकि कोई रोना धोना कर रहा हो तो उसको सबको नहीं देखना चाहिए, थोड़ा मर्यादा भी है, इज्जत भी। 5 मिनट रोए, मेरे अंदर भी करुणा आई कि इतना दुख कहां से संसार में आ गया है कि लोग अब जी नहीं सकते। तो मैंने कहा कारण क्या है? तो उस स्त्री ने बताया कि एक तो गुरुदेव ये जिद्दी स्वभाव के हमारे पति जी, कोई बात को सुनते ही नहीं, उल्टा काम करते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा मरने का क्या कारण है? बोले मैं गुरुदेव क्या करूं, ये मेरी जो वाइफ है इतना गुस्सा करती है, इसकी गुस्सा से मैं सोचता हूं मर जाऊं तो अच्छा है, पर गुस्सा नहीं सह पाऊंगा। तो हमने कहा तुम जिद्दी हो, ये क्रोधी है, तुम अगर जिद छोड़ दो तो इसका क्रोध कम हो जाएगा। तो उसकी पत्नी हंसी जोर से बोली कारण यही गुरुदेव, ये जिद न करें तो मैं क्रोध नहीं करूंगी। तो आज भी मैं इन सब पतियों से समझाता हूं कि थोड़ा जिद करना, हट करना छोड़ना। माताओं बहनों से भी कहूंगा गुस्सा करने की आदत को कंट्रोल करना। आपका घर स्वर्ग है, जीवन स्वर्ग है। एक बार गलती हो जाए तो उसको गलती कहा जाता है, लेकिन वो बार बार दोहराई जाए तो गलती नहीं, फिर उसे अपराध कहा जाता है। एक बार ठगावे सो 52 बार कहावे, और 52 बेर ठगावे वो गप्पू नाथ कहावे। तो गप्पू नाथ बन करके गलतियां मत करना। एक बार गलती हो जाए पश्चाताप करके सुधार कर लेना, और अपने आप को छोटा मान करके प्रेम से जीवन जी लेना। आत्महत्या कभी मत करना। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर चलना। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी जीवित रहो। कितने नौयुवकों को देखा गया बूढ़े माँ बाप के सामने ही आत्महत्या करके मर गए। इकलौते बेटे थे और जहर पीकर खत्म हो गए।
कितने नवयुवक बच्चे, उनका मोबाइल छीन लिया माता पिता ने, तो उन्होंने शाम तक जहर पी लिया। ऐसा लग रहा था कि मोबाइल ही उनकी जिंदगी है। जब मोबाइल